रोहित की उम्र बस 21 साल की थी। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। दिन किताबों में और रातें सपनों में गुजरती। उसका घर पुराने मोहल्ले के एक शांत कोने में था। वहीं बगल वाले मकान में कुछ महीनों पहले नई किराएदार आई थी, मोनिका। मोनिका लगभग 36 साल की थी। संभली हुई, सजीली और बेहद सुलझी हुई। उनका चेहरा हमेशा शांत और आवाज में अजीब सी मिठास थी। वे अकेली रहती थी, शायद किसी पुराने रिश्ते से थकी हुई, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती थी। पहली बार रोहित ने उन्हें सुबह देखा, जब वो अपनी बालकनी में पौधों को पानी दे रही थी। हवा से उनके बाल उड़ रहे थे, धूप उनके चेहरे पर झिलमिला रही थी और उनके आसपास एक शांति थी जिसे देखकर रोहित बस कुछ पल तक देखता रह गया। उसे खुद समझ नहीं आया कि क्यों उसे ऐसा लगा कि इस औरत में कोई कहानी है जो शायद किसी को सुनानी है या किसी ने सुननी है। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें होने लगीं कि मोनिका बहुत अच्छी इंसान है, सबकी मदद करती है, बच्चों को ट्यूशन देती है, बुजुर्गों का हाल पूछती है। रोहित ने भी कई बार उन्हें देखा, कभी सब्जियां लाते हुए, कभी गली के बच्चों को पढ़ाते हुए। हर बार उसे लगता जैसे वो किसी पुराने दुख के बीच नई रोशनी खोज रही हो। एक दिन शाम को जब बारिश होने लगी, बिजली चली गई। रोहित बरामदे में खड़ा था, तभी उसने देखा कि मोनिका की बालकनी की लाइट झपक रही है। वह नीचे आई, छत से पानी टपक रहा था। रोहित, जरा मदद करोगे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल आंटी, रोहित ने कहा, लेकिन दिल के अंदर कुछ और धड़क रहा था। दोनों ऊपर गए। छत पर हवा तेज थी। बारिश की बूंदें बालों से फिसलकर चेहरे पर आ रही थी। मोनिका बाल ठीक करते हुए बोली, तुम्हें बारिश पसंद है? रोहित मुस्कुराया, बहुत ज्यादा। हर बारिश कुछ याद दिलाती है, बस पता नहीं किसकी। मोनिका कुछ पल उसे देखती रही। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा, और कुछ ऐसी जिन्हें सहेज लेना चाहिए, रोहित ने जवाब दिया। उस रात दोनों देर तक छत पर बैठे रहे, बातें करते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे की कहानियां सुनते हुए। मोनिका ने बताया कि वो पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी, शादी हुई थी पर ज्यादा नहीं चली। अब उन्होंने अकेले रहना सीखा है। रोहित ने सुना, बिना कुछ कहे। उसके चेहरे पर सिर्फ सच्चाई थी, कोई दया नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, बस एक गहरा सम्मान। समय बीतता गया। दोनों के बीच अजीब सी निकटता बनने लगी, जो शब्दों में नहीं थी पर एहसास में थी। कभी वो उसे चाय पर बुलाती, कभी वो उनका लैपटॉप ठीक करने जाता, कभी कभी दोनों बालकनी में बैठे सूरज ढलता देखते। उनकी बातें ज्यादा नहीं होती थी पर हर बात दिल में उतर जाती थी। एक दिन मोनिका ने कहा, रोहित, तुम बहुत अच्छे हो पर जिंदगी में किसी का साया बनने की कोशिश मत करना। अपनी धूप खुद ढूंढना। रोहित मुस्कुराया, शायद आपकी तरह। मोनिका कुछ नहीं बोली, बस हल्के से सिर झुका लिया। उसके बाद धीरे धीरे दूरी आने लगी। शायद मोनिका समझ गई थी कि रोहित का लगाव अब सिर्फ सम्मान नहीं रहा, और रोहित भी समझ रहा था कि कुछ एहसास अधूरे ही अच्छे लगते हैं। एक दिन उसने दरवाजे पर चिट्ठी पाई, तुमसे बात करके लगा कि दुनिया में अभी भी सच्चाई बची है, पर हर कहानी का अपना समय होता है। अपना रास्ता बनाओ रोहित, और जब बारिश हो तो मुस्कुराना, मुझे याद आएगी। मोनिका चली गई थी, शायद किसी और शहर में नई शुरुआत करने। रोहित बालकनी में खड़ा था, उसी पौधों के बीच जिन्हें वो पानी दिया करती थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे समझ आया, प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं होता। कभी कभी प्यार बस इतना होता है साले कि कोई आपको सिखा जाए कैसे जीना है, कैसे किसी को बिना बांधे याद रखना है। और उस दिन रोहित वाकई बड़ा हो गया था। प्यार अगर सच्चा हो तो याद बन जाता है, और याद अगर सच्ची हो तो कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें आपका यूट्यूब चैनल फूल मस्ती।